वो मैंने वीडियो फुटेज देखा है कि हाथ जोड़ के इस राज्य का विद्यार्थी बैठा हुआ है बुद्ध की धरती पर, उसको बिहार की पुलिस अंधाधुंध लाठियों से पीट रही है, बच्चियों को मारा जा रहा है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। वाटर कैनन, ये दिसंबर के महीने में ठंड से, कोई पूर्णिया से आया है, कोई सहरसा से आया है। प्रशांत किशोर भी कल रात को गए हुए थे। प्रशांत जी को, अरे प्रशांत जी को जल्दी मुख्यमंत्री बनना है। और वो अपना जो है बाउंसर लेके गए थे, आपको मालूम देखे है कि नहीं? वो बाउंसर लेके गए थे धरना पर, और जब बात आई मैंने लाठी खाने की, तो बाउंसरों के बीच से वो भाग गए, बाउंसरों के बीच को लेके भाग गए। इसीलिए कि प्रशांत किशोर नेता तो है नहीं। सर कि जो बच्चे जो पकड़ा करके गए हैं, जिनको पुलिस पकड़ करके लेके गई है, तो क्या आगे वो एग्जाम दे सकते हैं, या फिर मतलब कि उनको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा, किसी भी एग्जाम से? नहीं, उनको एग्जाम देना चाहिए था, देना चाहिए मेरे हिसाब से। और बच्चे हैं, अगर हमारा एक कहावत है गांव देहात में, आप लोग भी सुने होंगे, कि अगर हमारा बच्चा हमारे हाथ पर चाहे देह पर पेशाब चाहे पैखाना कर देता है तो हम हाथ को काट के तो नहीं फेंकते हैं। अगर ये लड़के हमारे राज्य में अपने लिए नौकरी नहीं मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे मांगने? अगर हमारे राज्य के नौजवान आरआरबी का परीक्षा होता है तो बम्बई जाते हैं तो महाराष्ट्र के लोग मारते हैं, गुजरात जाते हैं तो गुजरात के लोग मारते हैं, बंगाल जाते हैं तो बंगाल के लोग मारते हैं। तो भाई बिहार का हमारा ये नौनिहाल, ये कर्णधार कहाँ जाएगा? लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या ये जो है सरकार करना चाह रही है, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। ये तो लोकतंत्र की हत्या ही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये बहुत बड़ी हत्या है लोकतंत्र की। और जो लोग कहते हैं कि बिहार अहिंसा की भूमि रही है, तो बच्चों पर लाठी चला के आप अहिंसा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और अहिंसा की बात करते हैं। पटना में इन दिनों विद्यार्थियों का कोहराम मचा हुआ है। लगातार विद्यार्थी जो है री एग्ज़ाम को लेकर के, डी एग्ज़ाम बीपीएससी को लेकर के जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पटना के सड़क चौराहे पे आप जहाँ भी देखिएगा, अगर आप गर्दनी बाग से लेकर के गांधी मैदान तक जाइएगा तो इन सभी जगहों पर जो है आपको बीपीएससी के स्टूडेंट मिल जाएंगे और आवाज़ उठाते हुए एक साथ मिल जाएंगे कि मेरा री एग्ज़ाम कराया जाए। और लगातार मांग कर रहे हैं बीपीएससी को री एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पता है कि क्वेश्चन जो है पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक को लेकर के जो है ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि लगातार हम लोग बार बार मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ प्रेम कुमार पासवान हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं, तेज तराज वकील हैं, बातचीत करेंगे। सर, विद्यार्थी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस जो है उनको उठा करके ले जा रही है, क्या कार्रवाई हो सकती है इन सब मसले पे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नए साल की शुभकामना, जय भीम, जय भारत। और आपने अभी बहुत ही ज्वलंत सवाल पूछा है बिहार के नौनिहाल के बारे में, बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में। हमारा नौजवान इस राज्य में नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, और ये बुद्ध की धरती है जहाँ बच्चे हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, ऐसे हाथ जोड़ के। वो मैंने वीडियो फुटेज देखा है, वो मैंने वीडियो फुटेज देखा है कि हाथ जोड़ के इस राज्य का विद्यार्थी बैठा हुआ है बुद्ध की धरती पर, उसको बिहार की पुलिस अंधाधुंध लाठियों से पीट रही है, बच्चियों को मारा जा रहा है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। वाटर कैनन, ये दिसंबर के महीने में ठंड से, कोई पूर्णिया से आया है, कोई सहरसा से आया है, मैंने संपूर्ण बिहार के कोने कोने से बिहार के लड़के आए हुए हैं। उसको भिगा दिए हैं, भिगा के आप उसको मार रहे हैं। बुद्ध की धरती पर ये अन्याय हो रहा है हमारे नौजवान और बिहार के बीपीएससी के छात्रों के ऊपर। सवाल यही सर कि पुलिस पकड़ के भी ले जा रही है, तो पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है स्टूडेंट पे? पुलिस के द्वारा उस पर वही माने कानून तोड़ने का माने मुकदमा दायर करेगी, और क्या, मुकदमा दायर करके उनको प्रताड़ित करेगी, मारेगी, जेल में बंद करेगी, उनको जमानत होंगे। यही नियम है, यही कानून पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो गैर कानूनी है ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या ये जो है सरकार करना चाह रही है, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। ये तो लोकतंत्र की हत्या ही है, ये लोकतंत्र की हत्या है,
ये बहुत बड़ी हत्या है लोकतंत्र की। और जो लोग कहते हैं कि बिहार अहिंसा की भूमि रही है, तो बच्चों पर लाठी चला के आप हिंसा कर रहे हैं और अहिंसा की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, जो उचित नहीं है। बिहार के छात्रों का मांग पूरा होना चाहिए। अब बिहार के बापू परीक्षा सभागार में क्वेश्चन आउट होता है, ये तो बिहार सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। दूसरे जगह क्वेश्चन आउट हो जाए, ये बात समझ में आती है। बिहार के पटना में ये क्वेश्चन आउट हो रहा है, ये बिहार के लिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत है। बहुत सारे नेता हैं जो लगातार छात्र के समर्थन में उतरे हुए हैं सड़क पे और लगातार मिलने के लिए जा रहे हैं और सरकार से वो भी मांग कर, लेकिन उन लोगों का भी जो बात को नहीं टाला। जैसे तेजस्वी यादव को आप ले लीजिए, तेजस्वी यादव अभी नेता प्रतिपक्ष हैं अभी बिहार के, तो वो भी गए हुए थे समर्थन के लिए, तो उन पे क्या कहिएगा? उनको बैठना चाहिए धरना पर। हाँ। अच्छी बात है। हाँ। बिहार के नौजवानों के साथ वो जा रहे हैं। हाँ। तो ये तो धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ। और उनको जाना चाहिए। हाँ। और उनको चीफ सेक्रेटरी और बिहार के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। हाँ। विधानसभा में इन सवालों को उठाएंगे। हाँ। और उठाना भी चाहिए उनको, इसलिए उठाना चाहिए कि भाई देखिए, बिहार का भविष्य का सवाल है। हाँ। अगर ये लड़के हमारे राज्य में अपने लिए नौकरी नहीं मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे मांगने? अगर हमारे राज्य के नौजवान आरआरबी का परीक्षा होता है तो बम्बई जाते हैं तो महाराष्ट्र के लोग मारते हैं। हाँ। गुजरात जाते हैं तो गुजरात के लोग मारते हैं। हाँ। बंगाल जाते हैं तो बंगाल के लोग मारते हैं। तो भाई बिहार का हमारा ये नौनिहाल, ये कर्णधार कहाँ जाएगा? हाँ। ये बिहार के बाहर जाता है, इसरो में ये वैज्ञानिक हो जाता है। हाँ। और बिहार में आप इसको लाठी मार रहे हो, इस तरह के लोगों को। हाँ। ये बिहार के ब्रेन को लाठी मार रहे हैं ना। हाँ। और वाटर कैनन का प्रयोग करें ठंडी में। वाटर का अच्छा देखिए कितना शर्मसार बात है। हाँ। कि बिहार के नौजवान, हाँ। जिसमें बच्चियां हैं, हाँ। हमारे लड़के हैं, उनको इस दिसंबर में पानी से आप नहला के पीट रहे हैं। और जो लड़के हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, हाँ। उसको ये लाठी से मार रहे हैं। हाँ। आए कहते हैं कि बुद्ध की धरती है। अरे बुद्ध की धरती पर आप क्यों इतना जुर्म कर रहे हो? प्रशांत किशोर भी कल रात को गए अरे हुए थे। प्रशांत जी को, हाँ। अरे प्रशांत जी को जल्दी मुख्यमंत्री बनना है। हाँ। और वो अपना जो है बाउंसर लेके गए थे। हाँ। आपको मालूम, देखे है कि हाँ, नहीं? देखे हैं। वो बाउंसर लेके गए थे धरना पर। हाँ। और जब बात आई हाँ। मैंने लाठी खाने की, हाँ। तो बाउंसरों के बीच से वो भाग गए। बाउंसरों के बीच को लेके भाग गए। इसीलिए कि प्रशांत किशोर नेता तो है नहीं। हाँ। वो तो एक कि मैंने अपना बाजार में कुछ लोगों को पैसा दे के अपना टीवी मीडिया को मैनेज किए हुए हैं, जो उनकी बात करता है। प्रशांत किशोर पर बात करना मेरे हिसाब से, मेरे जैसे लोगों को उचित नहीं लगता है। प्रशांत किशोर इज नॉट ए लीडर। प्रशांत किशोर लीडर नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ तो गए हुए थे कल, बच्चों से बातचीत करने के लिए। बच्चों को बरगलाया ना भाई। अच्छा। एक लड़के का मैं इंटरव्यू देख रहा था अभी टीवी पर। हाँ। वो लड़का बोला कि प्रशांत किशोर ने हमको उसका के मार खिलवा के भाग गए। हाँ, बोला जा रहा है हाईजैक करने के लिए। हाँ, हाईजैक। अरे वहाँ बहुत लोग हाईजैक करने के लिए गया हुआ है। बहुत लोग गया हुआ है हाईजैक करने के लिए। हाँ। लेकिन सब लोग जा रहे हैं बच्चों का। अब चूंकि बीपीएससी के छात्रों का जो संगठन है वो संगठित तो है नहीं। हाँ। वो कोई संगठित आंदोलन नहीं है। वो तो जो है अपना एक मुद्दा है लोगों का कि बीपीएससी का परीक्षा होना चाहिए। इसके लिए संपूर्ण बिहार का जनता ये मांग करती है कि नहीं, इन बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुनः एग्जाम होना चाहिए। अच्छा। हाँ, पुनः एग्जाम होना पप्पू चाहिए। यादव भी गए हुए थे मिलने के लिए। अरे पप्पू जी तो खैर, पप्पू जी तो सांसद हैं। हाँ। वो गए, वो अपना राजनीति कर रहे हैं। सब लोग राजनीति कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम सर चुप कहाँ पे रहे? किसी की बात नहीं सरकार सुन रही है। नहीं ना, सरकार, हम तो आज पेपर पढ़े हैं। हाँ। और पेपर प्रिंट मीडिया में जो छपा है मैंने उसको देखा है। अच्छा। मैंने देखा है प्रिंट मीडिया में कि वहाँ पर जो है चीफ सेक्रेटरी बात करने के लिए बुला रहे हैं। तो चीफ सेक्रेटरी से इन नौजवानों को बात करना चाहिए। अच्छा। मेरे हिसाब से नौजवानों को बात करना चाहिए। हाँ। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ही सरकार होता है। हाँ। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, चीफ सेक्रेटरी सरकार होता है।
चीफ सेक्रेटरी से बात करना चाहिए, कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा हमारे हिसाब से। एक सवाल और है सर कि जो बच्चे जो पकड़ा करके गए हैं, जिनको पुलिस पकड़ करके लेके गई है, तो क्या आगे वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर मतलब कि उनको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा किसी भी एग्ज़ाम से? नहीं, उनको एग्ज़ाम देना चाहिए था, देना चाहिए मेरे हिसाब से। और बच्चे हैं, अगर हमारा एक कहावत है गांव देहात में, आप लोग भी सुने होंगे कि अगर हमारा बच्चा हमारे हाथ पर चाहे देह पर पेशाब चाहे पैखाना कर देता है तो हम हाथ को काट के तो नहीं फेंकते हैं। तो हमारे बच्चे हैं, हमारे बिहार के बच्चे हैं, उनके बातों को ध्यान में, उनकी बातों को सुनकर उन पर कोई मुकदमा केस नहीं करना चाहिए और उन पर कोई मुकदमा नहीं करके उनको एग्ज़ाम देना चाहिए और पुनर्एग्जाम करवाना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक बात तो बिहार सरकार को तय करना चाहिए कि ये सेटिंग और ये परीक्षा में क्यों क्वेश्चन आउट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तमाम जो सेटर हैं, तमाम सेटर बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं, मैं उनकी योग्यता को तो नहीं जानता, लेकिन तमाम सेटर से घिरे हुए लोग हैं बीपीएससी में लोग। नहीं तो भाई हमारा जो बिहार का भविष्य है, अब यहाँ का सेटर जाके आईएएस का क्वेश्चन लीक करवाता है, लेवल का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है सर। तो और बाकी सब दरोगा का जो है, दरोगा का ग्रुप डी का हो गया, ये सब चीज जो है रेलवे का। अरे आपको एक बात बताए अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश में पुलिस की बहाली हुई, उसमें बिहार का सेटर पकड़ाया है। ये देख जानते हैं ना आप लोग। तो बिहार का सेटर लोग ऐसा हो गया है कि अब क्या कहा जाए, बिहार को बदनाम कर रहा है लोग। और एक यहाँ टीचर है खान सर, आप लोग भी नाम जानते होंगे, लोग को भी जो है तो खान सर बोले कि हमको दे दीजिए, हम जो है पेपर लीक नहीं होने देंगे। और उन्होंने जो बात बोला है मेरे हिसाब से वो तार्किक नहीं है। किसी आदमी को 6 महीना 5 महीना पैक करके नहीं रखा जा सकता है, न उनके मोबाइल को सीज करके रखा जा सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से खान सर का ये बात हमको उचित नहीं लगा। और भी टीचर हैं सर, सब समर्थन में कूदे हुए हैं, सब लोग समर्थन कर रहे हैं, लगातार रात दिन करके बच्चों को खाना पहुंचा रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, लगातार वे लोग जो है बच्चों को समर्थन कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है जो लोग ये खाना दे रहे हैं। कई लोग तो जेल में भी चले गए हैं बच्चों के लिए। नहीं तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन पर लोगों से जिन पर केसेज हुए हैं उनके केसेज को वापस लेना चाहिए, बिहार के हित में, बिहार के नौजवानों के हित में। और हमारे हिसाब से उन पर केस नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो हमारे साथ प्रेम कुमार पासवान जी थे, हाईकोर्ट के वकील हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि बच्चों को जो है एग्ज़ाम से वंचित ना रखा जाए और फिर से एग्ज़ाम कराया जाए। और इन्होंने साफ तौर पे खुल के बताया कि सरकार चाहे तो एक्शन ले सकती है, लेकिन उन बच्चों को जो है छोड़ देना चाहिए और फिर से जो है एग्ज़ाम इसको कराना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन सब मसलों को लेकर के, बीएससी एग्ज़ाम को लेकर के, री एग्ज़ाम को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।